अनया परिभाषया देखिए ज्ञातात् आवन्तात् उत्पत्ति विभक्त्युत्पत्ति सिद्धा तत्र ज्ञान ग्रहणम किमर्थम। तो ज्ञान ग्रहणम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ज्ञाभ्याम प्राग इति। हाँ, ज्ञाभ्याम प्राग मूल में जो लिखा है ज्ञातात् आवन्तात् तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात् ज्ञाभ्याम प्राग मा भूत्। माने ज्ञातात् आवन्तात् तद्धित की उत्पत्ति हो, गीप आपके पहले तद्धित ना हो जाए, यही इसका मुख्य प्रयोजन किसका है? ज्ञाप ग्रहण है कि नहीं? ज्ञाप ग्रहण का यही प्रयोजन कि ज्ञंत आवंत से ही तद्धित आवे, अर्थात ज्ञंत आवंत के पूर्व भी तद्धित प्राप्त था, तभी तो कह रहा माँ भूत। लेकिन तेन वाक्य से न जैसे कह रहा, मैंने वाक्य में भी प्रातिपदिकत्व प्राप्त था, उसी तरह जो है तद्धित की उत्पत्ति गीप आपकी उत्पत्ति से पहले प्राप्त है, वो ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान है कि नहीं? हाँ, तो फल क्या मिलेगा? तो उन्होंने फल लिख ही दिया। हेलो, हाँ हाँ भाई साहब, नमस्कार नमस्कार, बताइए। तेन लोहिनिका आर्यिका, लोहिनिका और आर्यिका, यदि इस प्रकार का नियम नहीं होता तो लोहिनिका और आर्यिका, यदि इस प्रकार का नियम नहीं होता तो लोहिनिका लोहितिका एक ही रूप बनता और आर्जिका एक ही रूप बनता। आर्य शब्द से कन प्रत्यय हो जाता है कि नहीं? तो आर्यक हो जाता, फिर टाप होता आर्यका, और उदी प्रत्यस्थात का पुरुषाद इराप सुबह सूत्र के द्वारा नित्य इत होकर के आर्यिका यही रूप बनता, आर्यिका नहीं बनता। ऐसी नहीं, इसी तरह लोहितिका में लोहित शब्द से कन प्रत्यय पहले आ जाता है कि नहीं? कन प्रत्यय पहले आ जाता है कि नहीं? तो वर्णात अनुदात्तात तोपधात तोना है कि नहीं? तो पहले लोहितक बन जाता, लोहितक बन जाता, लोहितात लिंग बाधनम व वार्तिक बनाना पड़ा, तो लोहितिका पहले बना। बात में कि नहीं, क्या बनता? क्योंकि गीप नहीं है, पहले कन आ गया, अब इत होकर के लोहितक बन गया, टाप हो गया, लोहितिका बना, क्योंकि नकार गीप संयोग शिष्ट है, तो गीप प्रत्यय तो हुआ नहीं, इसलिए जो है कन प्रत्यय पहले आ गया, अतः लोहितिका बनेगा। अब हमको पहले लोहिनिका बनाना है, इसके लिए हमें लिंग लोहिताल लिंग बाधनम्बा वार्तिक करना पड़ेगा। जब वार्तिक करेंगे तो तद्धित प्रत्यय लिंग बाध विकल्प से करें, तो एक बार जब लिंग बाध नहीं करेगा तो गीप आ जाएगा, तब संयोग शिष्ट नकार हो जाएगा, तो लोहिनी फिर का आ जाएगा, लोहिनीक फिर ह्रस्व हो जाएगा, लोहिनिक टाप हो जाएगा, लोहिनिका ये भी बन जाएगा। तो जब लिंग बाध होगा तो लोहितिका, जब लिंग बाध नहीं होगा लोहिनिका आया। तो ये सारे प्रयोग सिद्ध करने के लिए लोहितात लिंग बाधनम्बा ये वार्तिक ना करना पड़े, इसके लिए हमें इस प्रकार का ऐसा उपाय करें कि तद्धित की उत्पत्ति ज्ञंत आवंत से हो, ज्ञंतात आवंतात हो, ज्ञाभ्याम प्रांग जिससे सब बन जाए। हाँ, क्या लिख रहे हैं? तेन लोहिनिका आर्यिका च सिद्ध्यति, इसलिए लोहिनिका आर्यिका नियम स्वीकारेण लोहिनिका आर्यिका। हाँ, तथा ही मैंने उपपादयति, उसी का उत्पादन कर रहा है। ज्ञाप ग्रहण का जो नियमार्थ है, नियम का जो फल बनाया, और उसी को उत्पादन कर रहा है कि कैसे सिद्ध नहीं थे फिर कैसे सिद्ध हो गए, ये सारी बातें बता रहा है। तथा ही स्वार्थिकत्वेन अंतरंगः परश्च लोहितान् मणौ इति कनीपं बाधः। स्वार्थिकत्वेन माने अत्यंत स्वार्थिकत्वेन, ये कन प्रत्यय लोहितान मणौ सूत्र से जो प्राप्त है, यह गीप की अपेक्षा अत्यंत स्वार्थिक होने से अंतरंग है। गीप की अपेक्षा अत्यंत स्वार्थिक होने से अंतरंग है, इससे अंतरंगत्वात् पहले ही कन आ जाएगा। जब कन आएगा तो लोहित कन लोहितक बन गया, इत और टाप होकर के लोहितिका इदमेव रूपम स्यात्, लोहिनिका इति रूपम न स्यात्। आर्य शब्देन अत्यंत स्वार्थिकः कन प्रत्ययः आदौ आगच्छेत्, तर्हि आर्यक प्रत्ययस्थात् इत सूत्रेण इत्त्वे कृते आर्जिका इत्येव रूपम स्यात्, आर्यका इति रूपम न स्यात्, है कि नहीं? लोहिनिका इति रूप सिद्ध्यर्थम लोहिताल लिंग बाधनम वा वार्तिकम करणीयम भविष्यति, एतत् सर्वम न करणीयम स्यात्, है कि नहीं? उसके लिए इन्होंने कहा अत्यंत स्वार्थिकः कन प्रत्यय अंतरंगत, स्वार्थिकत्वेन अंतरंगः परश्च लोहितान्, अंतरंग भी है पर भी है,
है कि नहीं? ये पर भी है और अंतरंग है। तो अत्यंत स्वार्थिक होने के कारण माने गीप जो है वो स्त्रीत्व जो है तद बहिर्भूत अर्थ की विवक्षा कर रहा है। जो अत्यंत स्वार्थ है प्रकृति का अर्थ, उससे इतर जो लिंग आदि हैं माने ये केवल प्रकृति के स्वार्थ द्रव्य को ही निमित्त मान रहा है। कन बात में कि नहीं, उसमें लिंग आदि की आवश्यकता नहीं है। अगीप जो है स्वार्थ द्रव्य लिंग तक जा रहा है, इसलिए उसके अंतर्भूत अर्थ को निमित्त मानने के कारण यह कन लोहितान मणौ सूत्रेण विधीयमान कन प्रत्यय अत्यंतम अंतरंग है कि नहीं, बहुत अंतरंग। इसलिए अत्यंत स्वार्थिकत्वेन विधीयमान कन प्रत्यय अंतरंगा परश्च तस्मात् गीप प्रत्याद आदौ प्रवर्तते, है कि नहीं? गीप प्रत्यय से आदि प्रवृत्त है, वो न हो, इसलिए नियम करना है वो न हो। यंतात आवंताद यथा स्यात्, उसके पहले अंतरंगत्व ना हो। यदि हो गया ये स्थिति पैदा हो जाएगी जो लिख रहा जी। ततो लोहितिका इत्येव स्यात् इष्यते तु उभयम्। तो इष्यते लोहितिका लोहिनिका इति उभयम् इष्यते, किंतु लोहितिका इत्येव स्यात्। क्यों? अंतरंगत्वात् आदौ कन स्यात्। गीप संयोग शिष्टः नकारः तकारस्य स्थाने न स्यात्। वर्णात् अनुदात्तात् तोबधात् तोनः सूत्रेण तस्मात् एकमेव रूपम स्यात् लोहितिका इष्यते उभयम्। तस्मात् ज्ञाप ग्रहणस्य नियमार्थत्वं स्वीकार्यम्। इसलिए ज्ञाप ग्रहण के नियमार्थ को ज्ञाभ्याम प्रांग माभूत ये मानिए। समझ आए कि नहीं? निब ग्रहण सामर्थ्यात्तु, इसलिए ज्ञात ज्ञाप ग्रहण सामर्थ्य जो सूत्र में ज्ञाप ग्रहण है ज्ञाप प्रातिपदिकात् में तत्सामर्थ्यात् ज्ञातात आवंतात तदितोत्पत्ति यथा स्यात् ये मान लेते हैं तो गीप ग्रहण सामर्थ्यात् ज्ञातात कनि रूपद्वयम् सिद्धम्। वर्णाद् कौन कनि? नीब ग्रहण सामर्थ्यात्तु ज्ञातात कनि लोहिनिका। अच्छा लोहिनिका क्या लिख रहे हैं? ज्ञातात कनि कौन कंता? ज्ञातात अच्छा गीप प्रत्यांत, तो गीप प्रत्यांतात तो पहले गीप हो जाएगा, है कि नहीं? जब नियम मान लोगे तो पहले क्या हो जाएगा? गीप, क्योंकि है कन लेकिन नियम बैठा है। कन प्रत्यय प्राप्त है लेकिन नियम है ज्ञाभ्याम प्रांग माभूत। गीप आपके पहले तुम नहीं हो सकते, तो पहले क्या हो जाएगा? गीप है कि ये तन नियोग गीप संयोग शिष्ट नकार हो गया, तो लोहिनी कन हुआ, लोहिनी रस हुआ, लोहिनिक ताप हुआ, लोहिनिका। समझ में है कि नहीं? ये बन गया। और जब विकल्प से है तकार को गीप विकल्प है तो तन संयोग शिष्ट तकार को नकार नहीं, तो क्या बनेगा? लोहितिका। ये दोनों बन जाए। आया कि इष्यते तु भयम्। नीब ग्रहण सामर्थ्यात्तु ज्ञातात कनि रूपद्वयम् सिद्धम्। वर्णाद् अनुदात्ताद् इत्यस्य वैकल्पिकत्वम्। यह लिखी दिया। वर्णात् अनुदात्तात् तोबधात् तोनः गीप प्रत्ययस्य वैकल्पिकत्वम्। यदा गीप प्रत्ययो न भविष्यति तदा लोहितिका, यदा गीप प्रत्ययः स्यात् संयोग शिष्टः नकारः स्यात् तदा लोहिनिका रूपद्वयम् सिद्धम्। अलोहिता लिंग बाधनम न कर्तव्यम भवति। महल्ला को एक वार्तिक नहीं बनाना था, नहीं हमें वार्तिक बनाना लोहिता लिंग बाधनम व दो रूप बनाने के लिए कि लोहित शब्द से लिंग का बाद विकल्प से होगा, तो जब लिंग का बाद हो गया तो लोहितिका, जब लिंग का बाद नहीं हुआ तो लोहिनिका। ये दो रूप बनाने के लिए वार्तिक, अब जब हमने नियम कर दिया तो स्वयं अपने आप दो रूप बन गए। हमें लोहिता लिंग बाधनम ये वार्तिक नहीं बनाना पड़ा। यह नियम में अत्यंत लाघव आ गया, मान लाघव आ गया। समझ में आया कि नहीं? लोहिता लिंग बाधनम वार्तिक नहीं बनाना पड़ा। आर्य शब्दात्तु नसामि वचने इत्यत्र अब लोहितान मणौ तो वहाँ था, लोहितान मणौ से कन प्रत्यय अत्यंत स्वार्थिक प्राप्त था लोहित शब्द से, लेकिन आर्य शब्द से कन प्रत्यय कहाँ कैसे प्राप्त है, किस सूत्र से प्राप्त है कि नहीं? आर्य शब्द से जो अंतरंगत्वात् पहले हो जाए, आर्यक बन जाए, आर्यक बन जाए, फिर टाप हो, फिर प्रत्यस्थात कात से नित्य हो, आर्यिका बने, आर्यिका न बने, फिर आर्यिका और आर्यिका दोनों बनाने के लिए नियम करना पड़े। तो किससे कन प्रत्यय प्राप्त है? क्योंकि वो केवल लोहितान मणौ लोहित के लिए बताया है, तब उसके लिए अलग से उपपादय थी। आर्य शब्दात्तु न सामी वचने, कहाँ न सामी वचने और सामी वचने इत्यत्र ज्ञापयिष्यमाणः। न सामी वचने ये आगे आएगा जब हम स्वार्थिक प्रत्ययों का निरूपण करेंगे,
तद्धित में तो ये नसामि वचने सूत्र आएगा। और इसके द्वारा कन प्रत्यय ज्ञापित है, ज्ञापयिष्यमाणः लिख रहा है कि भविष्यत् काले तस्य ज्ञापनम भविष्यति। तो ज्ञापयिष्यमाण जो कन है वो भी कन अत्यंत स्वार्थिक है। वो अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय जो ज्ञापक सिद्ध है वही कन प्रत्यय आर्य शब्द से प्राप्त है। ज्ञापक कौन सूत्र है? नसामि वचने। नसामि वचने कन का निषेध करता है। निषेध करने वाला सूत्र व्यर्थ है, इसलिए जो है अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय को ज्ञापित करता है। किससे प्राप्त था? अनत्यंतात् गतौ एक सूत्र है। कौन सूत्र है? अनत्यंत गतौ उक्तात्, ये सूत्र माने अनत्यंत अत्यंत गति न हो, अर्थात प्रकृत्यर्थ से 1 इंच आगे पीछे अर्थ नहीं होना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। ऐसे अक्तांत से कन प्रत्यय होता है जिसका नसामि वचने निषेध करता है। जैसे छिन्नकम, छिन्न एव छिन्नकम, भिन्न एव भिन्नकम, उससे कुछ ज्यादा नहीं है कि नहीं। न सामी कृतम, सामी शब्द अर्ध पर्याय, नेम कृतम इत्यर्थ। सामी जो है ये अर्ध अर्थ है और उसका पर्याय नेम है, नेम इत्यर्थ है सर्वाधिगण में। वचन ग्रहण सामर्थ्या तत्पर्याय नाम ग्रहण। न सामी वचने में वचन ग्रहणम किमर्थम, तो तत्पर्याय नाम ग्रहण, उसके पर्याय का भी ग्रहण होता है नेम कृतम। सामी कृतम में यहाँ पर अक्ता प्रत्यय प्राप्त ही नहीं है। क्यों? उक्तार्थानाम अप्रयोगः न्याय, उक्तार्थानाम अप्रयोगः न्याय, क्योंकि अर्ध रूप अर्थ प्रकृति से उक्त ही है और उसी को कहने के लिए प्रत्यय की जरूरत क्या है? जो यहाँ अत्यंत अनत्यंत जो गति है, अनत्यंत गति प्रकृत्या उक्त है, माने अत्यंत गति यहाँ है ही नहीं, जो है वो प्रकृत्या उक्त है। अतः उक्तार्थानाम अप्रयोगः न्यायेन न तत्र कन प्रत्यय प्राप्त जन निषेधार्थम इदम सूत्रम आवश्यकम स्यात्। अनत्यंत गते ही प्रकृत्या एव अभिधानात् पूर्वेण कन न प्राप्त सिद्धांत। हाँ लिखा उसमें, पढ़ लो उसको, सिद्धांत क्या लिखा? अनत्यंत गते ही प्रकृत्या एव अभिधानात्, अनत्यंत गते ही प्रकृत्या उक्तत्व, मूल में ही है, मूल में ही आ गया। इदमेव निषेध सूत्रम अत्यंत स्वार्थिकमपि कनम ज्ञापयति बहुतरकम। बहुतरकम माने बहुतर एव बहुतरकम, बहुतर से अलावा कोई अतिरिक्त कुछ नहीं। तो बहुतर रूप अर्थ जो है वो प्रकृति से उक्त है, बात में कि नहीं। इसलिए जो है अत्यंत स्वार्थिक व्यर्थ पढ़ करके अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों का भी ज्ञापन करेगा। जब अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय का ज्ञापन करेगा तो आर्य शब्द से अत्यंत स्वार्थिक, गीत की अपेक्षा भी वो पहले है, गीत की अपेक्षा उसमें लिंगादि की कहीं कोई अपेक्षा नहीं है, बात में कि नहीं। नहीं तो तद्धित प्रत्ययों का नियम है कि वो क्रमिक सारे अर्थों से पूर्ण करके तब अर्थांतर का योग होता है। क्रमेण उपस्थितानां प्रातपदिकात् तद्धिता भवन्ति, तर्हि प्रातपदिक शब्देन उपस्थितानां क्रमेण उपस्थितानां सर्वेषां अर्थानां संपूर्य प्रपूर्य तदनंतरम बहिर्भूत अपत्यादि योगा। इसके बाद जो है अन्य अर्थों का योग होता है। पहले स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या एभि अर्थैः सुसंस्कृत कश्चित शब्द विशेषा एवं तद्धितम उत्पादयितुम शक्नोति, है कि नहीं। वही तद्धित को पैदा कर। तो गी पाप तो सब पहले आ गए, तद्धित तो बाद में चला गया। लेकिन ये ऐसा एक अत्यंत स्वार्थिक आया कि ये गीप माने स्वार्थ द्रव्य ले क्रमिक को सबको छोड़ दिया। इसको तो केवल प्रकृति को लिया और उसमें जो है प्रत्यय आ गया, बात समझे कि नहीं। इसमें क्रमिकत्व तो योग नहीं कि क्रमेण उपस्थित पदार्थ उपस्थित ही पदार्थ ही सुसंस्कृत यह शब्द सएव शब्द बहिर्भूत अपत्यादि अपत्याद्यर्थम जुनक्ति, ये इस प्रकार की आवश्यकता नहीं रही। तो ये ज्ञापित जो अत्यंत स्वार्थिक कन प्रत्यय है वो आर्य शब्द से अंतरंगत्वात् पहले प्राप्त है। यदि नियम नहीं रहेगा तो कन हो जाएगा। आर्यक ताप आर्य का प्रत्यस्थात का सूत्रेण नित्यम इत्वे कृते आर्जिका इत्येकम रूपम स्यात् इष्यते तु भयम तस्मात् नियमार्थम ज्ञाप ग्रहणम आवश्यक। आया कि नहीं। दोनों को उत्पादन कर दिया उसने, दोनों चीज़ों को बता दिया। एक लोहितान बड़ो बता दिया, न सामी वचने से ज्ञापयिष्यमाण है ये भी बता दिया। आर्य शब्दात् तो न सामी वचने इत्यत्र ज्ञापयिष्यमाणः अत्यंत स्वार्थिकोऽपि कन्
आग्रहण सामर्थ्यात् पूर्वं न प्रवर्तते तेन उदीचा मातः स्थाने यगपूर्वाया इति विकल्पस्य सिद्ध्यति। यदि ये नियम लग गया कि ज्ञन्तात् आवन्तात् तद्धितोत्पत्ति ही, तो आदौ गी प्रत्यय आर्य शब्द से आर्या, तदनंतरम जो है कन प्रत्यय आर्या केणा सिरस्व आर्यक, ये आतस्थानिक हो गया। तो प्रत्यस्थात को बाध करके नित्य को बाध कर वैकल्पिक हो गया। उदीचाम आतस्थाने जग पूर्वाया विकल्पे ने इकार हो गया, तो आर्यक आर्यिका दोनों बन गए। ये नियम के फल हो गए। समझे बात आ गई? चलिए अब नीचे लिख रहे हैं नियमार्थम तु न त्युंगन्ते दोषापत्ते है। ज्ञाप ग्रहणम नियमार्थम, ज्ञाप ग्रहण को नियमार्थ माना, नियम किया। ज्ञन्तात् आवन्तात् तद्धितोत्पत्ति, तो नियम कर दे कि स्त्री प्रत्यांतात् तद्धितोत्पत्ति चेत यावन्तादेव, ऐसा नियम कर दे। प्रत्यांतात् तद्धितोत्पत्ति चेत तदा यावन्तादेव तदा उगन्ते दोषा। क्या लिख रहे हैं? नियमार्थम तु न त्युंगन्ते दोषापत्ते। ती और उगन्ते, ती माने उनस्ती वाला युति, और उगंत माने स्वश्रु, तो श्रू जो बनता है ऊंग जहाँ होता है, यहाँ दोष है। क्योंकि आप कहोगे प्रत्यांतात् तद्धितोत्पत्ति चेत ज्ञन्तादेव, है कि नहीं? प्रत्यांत से यदि तद्धित की उत्पत्ति हो तो स्त्री प्रत्यांतात्, क्या लिखा नियम क्या बना है? भैरव मिश्र लिखा होगा स्त्री प्रत्यांतात् चेत ज्ञावन्तादेव। व्यापक स्त्री प्रत्यांतात् चेत ज्ञावन माने स्त्री प्रत्यांत से तद्धित की उत्पत्ति हो तो ज्ञानते आवंत से हो, तो ईवन शब्द से ती नहीं आएगा। क्योंकि स्त्री प्रत्यांत माने स्त्रीत्व अर्थ जिसके पास हो, या स्त्री प्रत्यांत से तद्धित की उत्पत्ति करना है तो ज्ञानते आवंत से आएगा। तो उंगंते दोषा, और कहाँ दिया? तिगंते माने हाँ, ती और उगंत दोनों आ गए। तो ती में कहाँ दोष लिखा? त्युंगन्ते दोषापत्ते है युति लिखा आगे। हाँ बेटा खुश रहो। बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद करें गुरुजी? अब मैं 8 बजे तक खाली रहूँगा। 8 बजे के बाद? हाँ, तो बता दो डेट तुम्हारी कब रख दें? तो गुरुजी आप कब डेट फिक्स है? 26 तक ये तो लास्ट है अपना। हाँ 26 है, 25 को, 24 को पंडा जी का है, आरसी पंडा जी का। तो 25 को रखते हैं गुरुजी? 25 को एक दिन का वो अवकाश चाहता है राजकुमार। अच्छा, तो 23 को रख दें? 23 को रख दीजिए गुरुजी। अच्छा ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप में आप अपना फोटो और बायोडाटा हल्का भेज दो, जो है अच्छा ठीक गुरुजी, भेज दो। हम 23 को रख दें। हाँ, इन नाम प्राप्ति न्याय गुरुजी बोलेंगे। कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा हो बोलिए। 23 को रख देते हैं। ठीक गुरुजी, ठीक। ठीक है, ठीक। हाँ खुश रहो जी गुरुजी। ती प्रत्यय उंगन्ते इत्यर्थः। ती प्रत्यय, ती प्रत्यय व्यवस्थित गलत। हाँ तो ती प्रत्यय, क्योंकि नियम बना दिया कि स्त्री प्रत्यांतात् चेत तद्धितोत्पत्ति ही ज्ञन्तादेव, है कि नहीं? तो यहाँ कौन प्रत्यय करना? ये तद्धितय है। क्या युति में क्या दोष दिया? नहीं, यहाँ तद्धित की बात नहीं। क्या स्त्री प्रत्यांतात् चेत ज्ञावन्तादेव, माने स्त्री प्रत्यांतात् चेत ज्ञावन्तादेव स्वादिपत्ति। स्वादि से क्या लेना? तद्धित की बात कर रहा था ना। नहीं, जैसे कि अब यहाँ हम ज्ञापन करने जाते हैं। मैं नियम बनाने क्या हुआ? मैंने ज्ञान ग्रहण व्यर्थ हुआ, नियम कर रहा है। ये नियम जो लिख रहा है कि स्त्री प्रत्यांतात् चेत ज्ञावन्तादेव। क्यों तो कहा नहीं? तद्धित तो यहाँ हम कैसे लाए हैं? तो यूनस्ती से इति तद्धित ही है, तद्धिता के अधिकार में आता है कि नहीं? तो तद्धित तो है, युवन शब्द से आता है वो। स्त्रीलिंग तो ऊंग तद्धित है क्या? ऊंग स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो शुरू में ऊंग जो है। यहाँ ये तद्धित को छोड़कर, क्योंकि नियम ही करेंगे तो नियामक सदा ये होगा, उस अपेक्षा तो होगा ना कि यहाँ तद्धित की तो कोई बात ही नहीं आई है। न्याप ग्रहण से यदि हम क्या हैं स्त्री प्रत्यांतात् से ज्ञावन्तादेव, वो तो ठीक है, वो तद्धित की बात तो नहीं लिखा। इसका मतलब स्त्री प्रत्यांतात् स्वादिहि चेत ज्ञावन्तादेव करेंगे तो ती और वो छूट जाएंगे।
ये कहा ना आगे लिखा है। युवती ही स्वश्रु इत्यादि संग्रह या नियमार्थता नोक्ता। मैंने ज्ञान ग्रहण से नियम एतादृशी नियमार्थता नोक्ता, जो ये नियम बना रहे हैं स्त्री प्रत्यांताचेत ज्ञापनतादेव सुबंत ही करना है, क्योंकि हाँ। मेरे भी आगे लिखते हैं ननु एतयो हो सुबुत्पत्तो किम मानम विचेतना युवती ही पश्य युवतिका युवतितरा इति भाष्य हाँ, तो ठीक प्रयोगस्य है। स्वसुरा स्वसुरा इति स्वतंत्र मानता। हाँ, सुबंत ही लगाना ठीक चाहिए, तद्धित नहीं ठीक। लगा। तो आगे तद्धित नहीं दिया, इसीलिए स्त्री प्रत्यांताचेत यंतादावंतादेव, माने स्त्री प्रत्यांत से यदि प्रत्येक स्वादि उत्पत्ति हो तो केवल यंत और आवंत से। तो उन्होंने कहा युवती से दोष चला जाए, क्योंकि युवती से भी सूल आया है कि नहीं। अब आपने नियम बनाया कि स्त्री प्रत्यांत से युवती है, स्त्री प्रत्यांत युवनस्त्री कथी तद्धित भी तद्धितांत है, लेकिन है तो स्त्रियाम के अधिकार में। तो स्त्रियाम के अधिकार में होने के कारण युवती जो है यह स्त्री प्रत्यांत शब्द है। और नियम आपने बनाया कि स्त्री प्रत्यांत से स्वाद्य उत्पत्ति हो तो ग्यंत आवंत से हो। युवती और ग्यंत आवंत तो है नहीं, इसलिए इससे स्वाद्य उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। दूसरा स्वश्रु से नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्वश्रु ऊंग प्रत्यांत है। ऊंग जो है स्त्री है, स्त्री प्रत्यय है। वहाँ भी नियम लग गया कि स्त्री प्रत्यांत जो स्वश्रु है उससे यदि स्वाद्य उत्पत्ति हो तो ग्यंत ही आवंत से हो। ग्यंत आवंत तो है नहीं, अतः स्वश्रु से भी विभक्ति उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अतः इस प्रकार की नियमार्थता नहीं मान सकते। क्या मानेंगे? जो मूलोक्त है, यंतात आवंतात तद्धितोत्पत्ति यथास्या याभ्याम प्राण माभूत, यही मानेंगे। स्त्री प्रत्यांतात चे स्वादयः यंताद आवंतादेव, इस प्रकार का नियम नहीं मानेंगे। ती प्रत्यांते दोषा ऊंग प्रत्यांते च दोषा। आया कि नहीं? साध्यर्थक स्वार्थिकानां कुत्सिते इति सूत्रस्थ भाष्योक्तरीत्या न्यावंता शब्दरत्न है, शब्दरत्न पढ़ रहे हो? अच्छा, क्या लिखे फिर से पढ़ो। कुत्साद्यर्थक स्वार्थिकानां कुत्सिते इति सूत्रस्थ भाष्योक्तरीत्या कुत्साद्यर्थक इत्यादि स्वार्थिकानां कुत्सिते इत्यादि सूत्र है। तो बहुत सारे, जैसे कुत्सितः अश्वः अश्वकः, कुत्सितः बालः बालकः, कुत्सितः यवः यवकः। तो ये जो कुत्सा है वो प्रकृत्यर्थगत कुत्सा है, बात में कि नहीं? तो ये जो कुत्साद्यर्थ में आने वाले जो तद्धित हैं, ये सारे तद्धित कुत्सिते सूत्र भाष्य प्रामाण्यात सुबंताद होते हैं। कुत्सिते यदि सूत्र भाष्य प्रामाण्यात सारे तद्धित जो हैं वो सुबंताद, तद्धितों की बात आपको लिख रहा पहले। माने कुत्सिते यदि सूत्र भाष्य प्रामाण्यात न्यावंताद उत्पत्ति ही सिद्धत्वात्। पहले मेरी बात सुन लीजिए कि कुत्सिते सूत्र भाष्य प्रामाण्यात कुत्साद्यर्थका नाम सर्वेशाम तद्धिता नाम उत्पत्ति ही तद्धित सुबंताद भवति। जब सुबंत से होगी तो सुप लाने के लिए स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक सब पहले आ जाएंगे। जब सब पहले आएंगे तो स्वतः गीप टाप आ जाएंगे। जो कहना चाहे स्वतः गीप टाप आ जाएंगे तो ज्ञंतात आवंतात तद्धित कुत्साद्यर्थक तद्धित की उत्पत्ति सिद्ध है। इसके लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। इसलिए अत्यंत स्वार्थिक कहा कि यहाँ जो उदाहरण दिया गया वो कुत्साद्यर्थक तद्धित नहीं है। कुत्साद्यर्थक में अपत्यादि सारे अर्थ आते हैं। ये तदर्थक जितने तद्धित हैं उनसे सुबंतात तद्धितोत्पत्ति होने के कारण सुबंत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? लिंग संख्या कारक सभी चाहिए। स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक ये भी अर्थ ही पहले वो सुसंस्कृत शब्द होता है, अर्थात सुबंत बन जाता है। तो स्वार्थ द्रव्य लिंग निमित्तक, जैसे ही लिंग की आकांक्षा हुई तो तन निमित्तक प्रत्यय आ जाएंगे, है कि नहीं? संख्या निमित्तक सब विभक्ति आएंगी। तो लिंगादि अर्थों की पूर्णता के लिए पहले गीप ताप स्वतः हो जाएंगे। तो इनसे जो है ग्यंत आवंत से तद्धित स्वतः सिद्ध है। इसके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मूल में इन तद्धितों को छोड़ करके अत्यंत स्वार्थिक तद्धित की ओर गया है कि अत्यंत स्वार्थिक तद्धितों के विषय में यह कुत्सिते सूत्र का भाष्य नहीं लगता। क्यों? न्याय से अप्रवृत्ति सत्वात्। न्याय क्या है? स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम आकांक्षते, है कि नहीं? तो अत्यंत स्वार्थिक कन का कोई स्वार्थ ही नहीं है। अत्यंत जो स्वार्थिक है उसका कोई अर्थ नहीं। तो अर्थांतर की आकांक्षा ये नियम तब लगे जब उसका कोई अर्थ हो।
पहले प्रातिपदिक स्वार्थ से परिपूर्ण हो तब अर्थांतर की आकांक्षा करे, उसका कोई अर्थांतर ही नहीं है। तो एतस्य न्यायस्य अप्रवृत्ति, और जहाँ जहाँ ये न्याय लगता है वहीं वहीं तद्धित की उत्पत्ति सुबंत से होती है। ये अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों में स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम आकांक्षते न्यायस्य प्रवृत्तिया तद्धितों की उत्पत्ति सुबंतात नहीं होगी। जब नहीं होगी तो वहाँ पर लिंग स्त्री इत्यादि जो लिंग हैं उन लिंग आदि बोधक प्रत्ययों की अपेक्षा ये अंतरंग होंगे, है कि नहीं? इसलिए अंतरंगत्वात् पहले प्राप्त हो जाएंगे। वो ना हो इसके लिए हमें नियम बनाना चाहिए, यही लिखने जा रहे हैं। समझ में बात आई? देख लो क्या कह रहा है। उत्साद्यर्थक स्वार्थी का नाम कुत्सिते इति सूत्रस्थ भाष्योक्त रीत्या न्यावंताद उत्पत्ति माने जेन क्रमेण अर्थस्य उपस्थिति तेनैव क्रमेण शब्दस्य संस्कार। शब्द से जिस क्रम से अर्थ आता है, यदि स्वार्थ आता है, द्रव्य आता है, लिंग आता है, तो उसी क्रम से उसका संस्कार होता जाएगा, अर्थात तत्तद्बोधक प्रत्यय आते जाएंगे। और जब सुसंस्कृत होके परिपूर्ण हो जाएगा तब वो बहिर्भूत अपत्यादि की आकांक्षा करेगा कि इससे बहिर्भूत जो अर्थ है उनकी तब तद्धित आएगा। तब तक वो सब कुछ हो चुका है, ये पाप सब आ चुके हैं। आया तो भाष्यकार ने लिखा कि क्रमेण उपस्थिति अर्थान और तेनैव क्रमेण शब्द से संस्कारा तदनंतरम बहिर्भूत अपत्यादि योगा एतद् भाष्य प्रामाण्यात् ये ज्ञंत आबंत से तद्धितानाम उत्साद्यर्थकानाम तद्धितानाम सुबंतात तद्धितोत्पत्ति, इसलिए ज्ञंत आबंत से स्वतः सिद्ध है कि नहीं? इसलिए अत्यंत स्वार्थिक की बात कर रहा हूँ। कुत्सिते शूद्रस्थ भाष्योक्त रीत्या ज्ञंताद उत्पत्ति है सिद्धत्वात् लगा। ज्ञंत आबंत से तद्धित उत्साद्यर्थक तद्धितों की उत्पत्ति सिद्ध है। तो अत्यंत स्वार्थी के फलम आहत, इसीलिए अत्यंत स्वार्थिक में चला गया कि लोहितान मणु इससे प्राप्त जो अत्यंत स्वार्थिक कण है वो अंतरंगत्वात् पहले आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए जेन क्रमेण उपस्थिति ये सब नहीं, वो कोई उसका अर्थांतर ही नहीं है, बहिर्भूत अपत्याद्यर्थ ही नहीं उसका है, इसलिए वो केवल प्रकृत्यर्थ ही है कि नहीं? इसलिए अत्यंत स्वार्थिक जो प्रत्यय होगा वो केवल स्वार्थ द्रव्य को ही आकांक्षा कर रहा है, स्वार्थ द्रव्य ही रूप है। बात सुने कि नहीं? ये जो जैसे गुरु जी कुत्सित आदि अर्थों में न्यावंत से उत्साद्यर्थक तद्धित होते हैं, उसमें अपत्य भी आता है, बहुत सारे अर्थ तद्धित के आते हैं। ये सारे तद्धित ज्ञंत आबंत से ही होते हैं, और जिनमें गीत अस्तित्वादि नहीं अर्थ की आकांक्षा है या अर्थ की विवक्षा नहीं है वहाँ पर गीप टाप नहीं आते हैं। तो स्त्रीत्व विवक्षा रहेगी तब तो गीप टाप आएंगे, नहीं तो संख्या की विवक्षा रहेगी, कारक की विवक्षा रहेगी तो उससे विभक्ति आएगी। जैसे हमने कहा उपगो अपत्य, तो उपगो में स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या में लिंग यहाँ विवक्षित नहीं है, स्त्रीत्वादि पुंस्त्वादि लिंग विवक्षित नहीं है, तो तद्योतक प्रत्यय नहीं आता है, लेकिन संख्या कारक एतत् बोधिका विभक्ति आ जाती। तो इससे सुसंस्कृत हो गया उपगो। ये उपगो जो है बहिर्भूत अपत्यादि का योग किया, तब अपत्य की आकांक्षा किया, तब अण का योग हुआ। तो स्वतः जहाँ स्त्रीत्व की बात करोगे वहाँ इस बहिर्भूत अपत्य की अपेक्षा स्त्रीत्व रूप अर्थ अंतरंग है, क्योंकि जेन क्रमेण अर्थ से उपस्थिति तेनैव क्रमेण शब्द से संस्कार तदनंतरम बहिर्भूत अपत्यादि योगा। तो पहले स्त्रीत्व पहले है बहिर्भूत अपत्य की अपेक्षा। जब स्त्रीत्व पहले है तो तद्योतक शब्द प्रत्यय पहले आ जाएगा और तदनंतर बहिर्भूत अपत्य आदि आएंगे। इसलिए स्वयं ज्ञाता से स्वार्थ से पूर्ण होकर के ही अर्थांतर की आकांक्षा, ये तो सिद्ध हो गया। अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय में भी यही नियम लग ही जाएगा। नहीं, अर्थांतर ही नहीं उसका, इसलिए कैसे नियम लग जाए? जैसे स्वार्थ से पूर्ण हो गया जब, उसके बाद लिंगादि की अपेक्षा करेगा। कौन करेगा? शब्द बन गया, जैसे कि आर्य का शब्द है, आर्य का में हमने स्वार्थ में आर्य का केवल अर्थ क्या है? आर्य ही है। उसमें जो कण आ रहा है वो अर्थांतर, उसका कोई अर्थ नहीं। तो यह न्याय वहीं लगता है जहां पर कोई प्रत्यय का अलग अर्थ होता है, उसी प्रत्यय का नहीं प्रत्यय का। हाँ, प्रकृति के अर्थ से अतिरिक्त अर्थों के लिए स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम आकांक्षित, ये न्याय।
जहाँ प्रकृति के अर्थ से रंच भी अर्थ एक भी नहीं है, वहाँ ये न्याय नहीं लगता। कुत्सादि अर्थ प्रकृत्यर्थ से इतर है थोड़ा, इसलिए कुत्सादि को पकड़ा, यद्यपि वो भी प्रकृत्यर्थगत कुत्सा है। जैसे अल्पता जो है प्रकृत्यर्थगत होती है, न तद इतर है, तो कुत्सादि अर्थ यद्यपि प्रकृत्यगत लेकिन है कुछ इतर। जहाँ सामान्य बालक था उसमें कुत्सित की प्रतीति हो रही है, तो कुछ अर्थांतर प्रतीत है, इसलिए उस अर्थांतर का योग सुसंस्कृत होने के बाद हो। अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं, इसलिए अर्थांतर है ही नहीं, इसलिए यह नियम नहीं लगेगा। अतः इनकी प्रवृत्ति अंतरंगत्वात् प्रातिपदिक से हो जाएगी। यह नियम सुसंस्कृत से उन्हीं के लिए है जिनका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो वहाँ शब्द को स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या निमित्तक प्रत्यय आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अर्थ सारे छूट करके पहले बैठ जाएगा। ये इस भाष्य का तात्पर्य, बात समझे? इसलिए सुबंता, इसलिए तद्धितों की उत्पत्ति में जो उद्देश्यता है वो सुबंत में भी है, प्रातिपदिक में भी है। अत्यंत स्वार्थिक तद्धित प्रातिपदिक से आते हैं, वहाँ स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या सब छूट जाते हैं बात में, क्योंकि किसी प्रकार के अर्थ की आकांक्षा है ही नहीं। इसका केवल तात्पर्य उस शब्द के साथ जुड़ना है, सुसंस्कृत करना है, इसका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए न्याय को अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों के साथ नहीं जोड़ा गया, न्याय की विषयता नहीं है। इसलिए अत्यंत स्वार्थिका नाम तद्धिता नाम उत्पत्ति प्रातिपदिकेन और सामान्य तद्धिता नाम सुबंते, तो सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्ति। प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्ति में केवल यही ज्ञापय समान कन है, और ये कन है, लिंग एकमात्र कन है, शेष कोई प्रत्यय नहीं, केवल नहीं तो सर्वेषां तद्धिता नाम उत्पत्ति सुबंतात् भवति, इसलिए सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति। वास्तविक नहीं, इसीलिए वो पदोद्देशक है, इसीलिए वो सारे तद्धित क्या हैं? पदोद्देशक। इसीलिए समर्थ है, समर्थ माने एकार्थ। यदि पदोद्देशक नहीं तो समर्था पद भी जाएगी कहीं, वास्तविक नहीं। हाँ, तो स्वार्थिकत्वेन अत्यंत स्वार्थिकत्व, तो जहाँ जहाँ स्वार्थिकत्वेन लिखा है उसका अर्थ है अत्यंत स्वार्थिकत्वेन। आया कहा परश्च इति अभ्युच्चयः, कहा जब अंतरंग हो गया तो फिर परस्य कहने की क्या जरूरत है? वास्तव में कि नहीं? अरे पर नित्यांतरंगापवादानाम, जब महान बलशाली साथ में आ गया तो छोटी मोटी चीज़ों की क्या गणना करना। तो ये एक अभ्युचय मने अभ्युपगम वाद है, एक तरह से मने हठात बोधन है, वस्तुतः आवश्यक नास्ति। जब अंतरंगत्व तो हेतु दे दिया तो उससे कमजोर हेतु की क्या जरूरत है? आया, इसलिए अभ्युचय अभ्युपगम वादा है कि नहीं, न तस्य आवश्यकता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। एवंच लोहिताल लिंग बाधनम वा इति न वक्तव्यम, इसलिए लोहिताल लिंग बाधनम वार्तिकम न वक्तव्यम। वार्तिकस्य किम प्रयोजनम? लोहिनिका लोहितिका इति रूपद्वय से सिद्धि, नियमादेव रूपद्वयम सिद्धम, तस्मात् वार्तिकम नारभणीयम इति नियमे महल्लाघव है कि नहीं? नहीं तो हमें जो सुसंस्कृत करने के लिए लिंग बोधक प्रत्यय प्राप्त था उस प्रत्ययांत से ना आ जाए, उसके लिए हमें वार्तिक करना पड़े, क्योंकि अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय लोहित से पहले आएगा तो एक ही रूप बनेगा लोहितिका, लोहिनिका नहीं बनेगा, आया कि नहीं? उसके लिए हमें लोहिताल लिंग बाधनम अर्थात अंतरंग कन प्रत्यय लिंग का बाद विकल्प से करेगा। तो जब लिंग का बाद नहीं करेगा अंतरंगत्वात् तो लिंग बोधक प्रत्यय पहले आएगा, तो तत्संयोग शिष्ट तकार को नकार हो जाएगा, लोहिनी फिर कन आएगा, लोहिनी तो लोहिनिका ही बनेगा। और जब मैंने बाध कर लिया तो लोहितिका, नहीं बाध किया लोहिनिका। अब इसकी जरूरत खत्म हो गई, नियम से ही सिद्ध हो गई। इसलिए इदम वार्तिकम नियम पक्षे नारवणीयमिति लाघव, वही लिखा जी। विकल्प सिद्ध्यति, क्यों? विकल्प स्वयमेव सिद्ध्यति। लिंग बाधन जो हो रहा था वो नियम से ही हो गया, क्योंकि विकल्प से लिंग बाध कर रहा था, वो विकल्प सिद्ध ही हो गया। आया
उदिचा मार्ग तो विकल्प सिद्धति को लिख रहे हैं। अन्यथा आर्य शब्दात् कनि समुदायोत्तर टापा एव लिंग संबंध बोधन संभवात् लगा कि नहीं? एकाच निर्वचन न्यायेन समुदायादेव टापी कनः पूर्वं टाव भावे आतस्थानिकत्वाभावात् विकल्पा सिद्धि। तो केवल विकल्पा सिद्धि तो एक रूप बनता है, क्यों ना आर्य का? यदि आर्य शब्द से ज्ञापयस्यमाण कन अंतरंगत्वात् पहले आ जाता है कि नहीं? तो टापा तो पहले नहीं आता, कन ही आता, तो क्या बनता? आर्यक, ये बन जाता। अब स्त्रीत्व विवक्षा करके टाप करते तो आर्यका बनता। अब ये आतस्थानिक तो हुआ नहीं, तो नित्य तो हो जाता। क्या अब इसमें थोड़ा शब्दों का हेरफेर लिख दिया? क्या लिखा है? कहा अन्यथा। अच्छा, अन्यथा में लिखा है। यदि ऐसा नहीं माने, अर्थात नियम नहीं माने, समझ में आया? तो आर्य शब्द से क्या होगा? आर्य शब्दात् कनि, पहले कन आ गया अंतरंगत्वात्, आर्य का बन गया। तो समुदायोत्तर टापा एवं लिंग संबंध बोध। अब समुदायोत्तर टापा माने कनंत के बाद जो टाप आ रहा है वो एकाच दुर्वचन न्याय है। एक एकाच को दुत्व की अपेक्षा समुदाय को दुत्व करने से उसके अंदर जितने एकाच हैं सब अपने आप दुत्व समझे जाते हैं। जैसे वृक्ष प्रचलन है, एक एक पत्ता हिलाने की जगह से नीचे से हिला दें, अपने आप सारे अवयव हिल जाएंगे। उसी तरह अनेक एकाच यदि हैं तो एक एक एकाच को दुर्वचन की अपेक्षा समुदाय को दुर्वचन माना जाता है। तो लिंग बोधक प्रत्यय जो टाप है वो यहाँ पर आर्यगत लिंग को न कह करके समुदायगत लिंग को कहेगा, आर्यगत लिंग को कहेगा। आया, इसलिए समुदाय से ही ताप प्रत्यय आएगा जो आर्यगत स्त्रीत्व को भी कहेगा वही, और आर्यकगत भी स्त्रीत्व को कहेगा। तो जो आर्यकगत स्त्रीत्व को कह रहा है वो आर्यगत स्त्रीत्व को स्वयं कहेगा। समझ बात नहीं कि नहीं? उसके लिए कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। यही एकाच दुर्वचन न्याय आया। माने समुदाय प्रत्ययानाम उत्पत्ति ही इसमें तात्पर्य, समुदाय कार्यम इसमें एकाच दुर्वचन न्याय का तात्पर्य। समझ आएगी? एकाच दुर्वचन न्यायेन समुदायादेव टापी कनः पूर्वं टाप भावे। इसलिए कन के पूर्व टाप नहीं होगा, आर्य से टाप नहीं आएगा, समुदाय से टाप आएगा, आर्यक से आएगा। समुदायादेव टापी कनः पूर्वं टाप भावे आतस्थानिक। इसलिए आतस्थानिकत्वाभावात् उदीचाम आतस्थानी सूत्रस्य प्रवृत्त्या प्रत्यस्थात् सूत्रेण नित्यम ईत्वं स्यात् तरी आर्यिका इति एकम रूपम स्यात् इस्यते उभयम तस्मात् नियमः स्वीकार्यः। ये अर्थ होता है, अन्यथा में नियमा स्वीकार्य। चलो कवाया स्यादेतत् मूल में स्यादेतत् माने एतत् नियम स्वरूपम स्यात्। जो हमने पीछे नियम की चर्चा की, यंतात आवंतात तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात् ज्ञाभ्याम प्रांग माभूत एवं भूतम नियम स्वरूपम स्यात्, इस प्रकार के नियम को किया जा सकता है कि नहीं? इसमें सांभावनिक संभावना व्यक्त कर रहा है। बात समझ आ गई? अथवा ये कह सकते हो एतत् मने बक्ष्यमाणम जद दूषणम तद दूषणम स्यात्। एतन् नियम स्वीकारी वक्ष्यमाणम यद दूषणम अस्ति तद दूषणम इदानीं सांभावनिकम विद्यते तस्य दूषणस्य संभावना पूर्णतया विद्यते, है कि नहीं? तादृशीं संभावनां विद्योतयितुम एतत् स्यादिति वाक्यम प्रयुक्तम ग्रंथकारे। आया कि नहीं? इसलिए वक्ष्यमाण दोष की पूरी संभावना है, इसलिए कोई उपस्थापन करना चाहिए। एवं सती बहुगोमत का, इसीलिए लिखा एवं सती। यदि इस प्रकार से आपने नियम बना दिया तो क्या हो जाएगा? बहुगोमत का न सिद्धि। बहुगोमत का ये सिद्धि नहीं होगी। बहवः गोमन्तः यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुगोमत का नगरी, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बहुगोमती, गोमतिका हो जाएगा, क्योंकि समास के बाद जो बहुगोमत बनेगा उसके बाद कन है और बहुगोमतका में कप है। बहुरी के बाद क्या आता है? कप ही आता है। पूरा प्रवृत्ति भैया क्या सूत्र है? विभाषे सात विभाषा इत्यादि सूत्र हैं कप प्रत्यय करने, जो बहु समासांत प्रत्यय हैं और बहुव्रीहि को ही वो द्योतित करते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास के चरम अवयव में बैठे हुए। तो बहुगोमत शब्द से जो कप प्रत्यय आएगा वो तद्धित है,
और तद्धित की उत्पत्ति को आपने नियम बनाया है कि ग्यंत आबंत से ही होगा, तो अन्न पदार्थगत जो स्त्रीत्व है वो स्त्रीत्व जो है बहुगोमत में बैठा है। और तद्धिता नाम उत्पत्ति ग्यंतात आबंतात स्यात्, इसलिए पहले आ जाएगा गीत प्रत्यय उगदितश्च से, क्योंकि गोमत उगित है। तो उगिदंत जो तदादि तदंतम जत प्रातिपदिकम बहुगोमत, और उससे आ जाएगा गीप आ जाएगा बहुगोमती। इसके बाद कप आएगा बहुगोमती का, और फिर ह्रस्व हो जाएगा केना से बहुगोमतिक, लाप होगा बहुगोमतिका। इति रूपम संभावितम विद्यते इष्टम किम बहुगोमत न स्यात्। आपके नियम में बहुगोमत का न होकर बहुगोमतिका हो जाएगा, और इष्ट जो है बहुगोमत का है। आया, यही दोष संभावित है। स्याद् एतत् एवं सती बहुगोमत का इति न सिद्धेत। कपः प्राक् उगित लक्षण निप्रसंगा लगा। कप के पहले उगितश्च सूत्र से उगित को मान करके होने वाले गीप का प्रसंग है, क्योंकि आपने स्वयं कहा ग्यंतात आबंतात तद्धितोत्पत्ति, बहुगोमत से बिना तब गीप आए तद्धित हो ही नहीं सकता। आया, इसलिए अनिष्ट रूप बनने लगेगा। ये दोष आ जाए। इति चेत मैवम उत्तर दे कृत एव समासे अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये एव उत्तर पदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाण। ये सिद्धांत वक्ष्यमाण है। क्या है? अकृते एव समासे। अकृते एव समासे माने अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये बहुजस गोमत जस इत्यवस्थायां, बहुजस गोमत जस इत्यवस्थायां अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये समासार्थम जत अलौकिक प्रक्रिया वाक्यम तस्मिन् वाक्ये उत्तर पदस्य अनन्तरम समासार्थ वाक्यस्य वैविभूय समासान्तः प्रवर्तते इति सिद्धान्तः वक्ष्यमाणो वर्तते, है कि नहीं? तो ये समासांत प्रत्यय है, ये उत्तर पद के अनंतर होता है, समासार्थ वाक्य का अवयव होता है। तो संपूर्ण जो वाक्य होगा बहुजस गोमत जस इसका अवयव होगा, लेकिन ये उत्तर पद के अनंतर होगा। तो उत्तर पद जो गोमत है उसके अनंतर ही हो जाए। जब अनंतर आ जाएगा समास के पहले, स्त्रीत्वम समासानंतरम आगमिष्यति, जब तक समास होगा नहीं तब यस्याम नगरियाम सा, इस अन्न पदार्थ को समसमान पद कुक्षिप प्रविष्ट ही नहीं करेगा, है कि नहीं? जब उसको कुक्षिप प्रविष्ट नहीं करेगा, अन्न पदार्थ में वर्तमान ये समसमान पद रहेंगी नहीं, तो स्त्रीत्व का उपस्थापन ये नहीं कर सकते, केवल स्वार्थ का उपस्थापन करें। इसलिए तदानीम स्त्रीत्व से अभाव टाप प्रत्यय से प्राप्तिरेव नास्ति। अतः अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्यस्य वैविभूय समासान्तः प्रवर्तते, इससे समासांत प्रत्यय आ गया, इसलिए बहुगोमत कन ये कप बन गया, प्रयोग बन गया बहुगोमत का, नक्षति ही ये नियम लगा दिया समासांत प्रत्ययों के विषय में कि समासांत प्रत्यय जो है अकृते समासे अलौकिक प्रकार अर्थात अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये उत्तर पदस्य अनंतरम, है कि नहीं? उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्यस्य वैविभूय समासार्थम वाक्यम बहुजत गोमजस एतादृशम यद वाक्यम तस्य वाक्यस्य अयम अनवयवः अनवयवः इदानीम अवयवः संपद्यते, अतः उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्यस्य अवैवीभूय। समासार्थ अभी कहते हैं कप में अगर समासार्थ आ जाएगा तो पदार्थ जो वृत्त है वो भी आ जाएगा। तुम्हारे कहने से आ गए। समासार्थ माने समास के लिए वो वाक्य, वहाँ समास अर्थ थोड़ी आ गए। अर्थ माने समास का अर्थ नहीं कह रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि ये अणादेव अणाद्यर्था, तो ये अण का अर्थ है, अपने मन से अण्डबन व्याख्या कर है अप्रयोजन। समास के लिए जो वाक्य अलौकिक, हाँ कहता है समासार्थ वाक्य, माने समास का अर्थ जो कैसा अर्थ लगा रहे बात में कि नहीं? तो समासार्थम मने समासस्य कृते यद वाक्यम तस्य वाक्यस्य अवैवीभूय अयम अनवयवः। पहले जो कह रहे हैं कि मतलब जो एक आर्थिक भाव होता है, अरे वो आरोपित है, आरोपित कर लेते हैं। तो आरोपित है, तो आरोपित रहने पर भी इदानीम यह पद जो अवयवार्थ है ये आरोपित अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है। ये तो केवल समास करने के लिए आरोपित है कि प्रत्यय लाने के लिए आरोपित। आप या में सुप्त ले आते हो तो और कार्य करने के लिए है कि दीर्घ करने के लिए? दीर्घ करने। जिसके लिए आरोप करोगे वो काम करोगे कि ताप गीत ले आनोगे? समझ बात समझे कि नहीं? तो एक आर्थी भाव का आरोप किसके लिए है? समास की, क्योंकि वृत्ति विग्रह में समानार्थकत्व हो, न कि उसके लिए है कि
वहाँ टॉप गिफ्ट ले आएगा वो। तो वो स्त्रीत्व अभी किसी काम का नहीं है। वो स्त्रीत्व तब हो जब समाज की शक्ति सिद्ध हो जाए। अभी समाज की शक्ति सिद्ध नहीं है, बात में कि नहीं। अतः शक्त्या इदानीं वाक्ये इस गोमत शब्दे स्त्रीत्वं नैव नास्ति। अतः स्त्रीत्वस्य भावात् तद्योतकः टाप् प्रत्ययः इदानीं नैव प्राप्तः। अतएव उत्तरपदस्य अनन्तरम् इसलिए लिख रहा है समासार्थ वाक्यस्य अवयवी भूय अयं समासान्तः प्रवर्तते सच विभक्ते पुरस्तात् परस्ताद् विपक्षद्वयम्। ये कब विभक्ति के पहले हो कि विभक्ति के बाद हो, ये अलग विचार है, बात समझ गई। क्योंकि वहाँ जस विभक्ति पड़ गई है, बहुजस गोमत जस एतावत् समासार्थम वाक्यम वर्तते। उत्तर पदस्य अनंतरम में उत्तर पद किसको लें, जस तक पूरा लें या जस के पहले लें, बात समझ गई। तो विभक्ति पुरस्तात् कर दें कब को कि विभक्ति परस्तात् कर दें कब। बहुजस गोमत कप जस बना लें कि बहुजस गोमत जस कप बना लें, क्या कर पद कहा है तो अब जो कहा है उत्तर पदस्य कहा, उत्तर पद में अवयवी चर्मा अवयव होता है, अवयवी भूय कहा है, हाँ। कहा कुछ भी अवयव हो सकता है। इसलिए विभक्ति पुरस्तात् और विभक्ति पश्चात। यदि आप सुबंत पद लेते हो तो जस के बाद जाए, इसलिए तो संदेह था। और यदि उत्तर पद समासस्य चरमा अवयव कोई शब्द विशेष उत्तर पदम समासस्य चरमा अवयव रूढ़ा, उत्तर पद जस तक को भी लेंगे हाँ। तो अवयव कौन सा बताया नहीं, मध्यावयव भी हो सकता है, अंत्यावयव। माने उत्तर पदस्य अनंतरम, हाँ, उत्तर पदम जस पर्यंत उत्तस्य अनंतरम अवयव अवयवी भूय समासार्थ वाक्य से वही भी हुए। ये कहा ना समासार्थ उत्तर पदस्य अवयवी भूय, नहीं उत्तर अनंतरम विशेषा, उसके आगे अनंतर जोड़ना है। पहले वाक्य समझ लो क्या है, उसको जोड़ के लगा, ऐसे नहीं ग्रंथ लगे। उत्तर पदस्य, उत्तर पदस का अवयव नहीं करना है, उत्तर पद के बाद करना है। उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्य से वही भूय, सब जोड़ो, उसमें जोड़ा के लगाना है, तब ग्रंथ समझ में आया। तो अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये है कि नहीं। उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्यस्य अवयवी भूय समासांतः प्रवर्तते, ये वाक्य बनता। तो उत्तर पद के अनंतर होगा, है कि नहीं। उत्तर पद समास का चर्मावयव है, समास का चर्मावयव, चर्मावयवे रूढ़ा लिख देते हैं। तो उत्तर पद गोमत जस ये भी हो सकता है कि नहीं। उत्तर पद जो है गोमत जस, तो जस के अनंतर किया जाए कि जस के पहले किया जाए, इस विषय को लेकर विचार उठा रहा है, बात में कि नहीं। वो अवयव रहेगा, किसका अवयव, विभक्त्यंत का अवयव कहा जाए कि विभक्ति रहित का अवयव कहा जाए। समझ में आया। सच सच मने उत्तर पद से अनंतरम सच समासार्थ वाक्य से वही हुई प्रवृत्ता या समासांता प्रत्यय। सच विभक्ते पुरस्ताद् विभक्ते पूर्वम भवति कप समासांता इति एके बदल पुरस्ताद् पक्षे अन्य, ये दूसरा पक्ष हो गया विभक्ति के बाद वाला। लेकिन क्या लिख रहा है, आगे बढ़ो। परस्तादिति पक्षे तु तद्धितान्तत्वात् सुब्लुकी पुनः सुपी चाकृते समास इति सिद्धान्तः। अब परस्तादिति पक्षे यदि विभक्त उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्य से वही भी हुई, तो उत्तर पद कितना पकड़ा, गोमत जस, उसके बाद क्या आ गया कप। तो समास के पहले तद्धितांत हो गया, वो तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा ही हो जाएगी, है कि नहीं। और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो सुप का लुक हो जाएगा, अब वहाँ जस रही नहीं गया। तो सुपिचा अकृते समासा, तो बहुजस गोमत कप यही समास करना, क्योंकि विभक्ति रही नहीं गई। अरे गोमत जस कप में कबंत तद्धित हो गया वो, तो तद्धित होने से प्रातिपदिक हो गया, प्रातिपदिकावयवत्वेन जस चला गया, सही कि नहीं। तो सुपिचा अकृते समासा, सुपिचा करें प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षण द्वारा सुबंतत्वम गृहीत्वा समासा कर्तव्य। क्योंकि सुबंतानाम अन्य पदार्थे वर्तमानानाम सुबंतानाम बहुरी, तो उत्तर पदम सुबंतमेव नास्ति अन्ते सुप न श्रूयते, तदा प्रत्यय लक्षण द्वारा तत्र सुबंतत्वम गृहीत्वा समासो विज्ञेय। इसलिए सुपिचा आकृते मने श्रूयमाणे सुपि सति नहीं, अपितु प्रत्यय लक्षण द्वारा, है कि नहीं, सुबंतत्वम विज्ञाय समासो बोध्यः सिद्धान्तः इति सिद्धांत। समझ में बात आई कि नहीं। तस्मात्
अंतरंगादपि तद्धितात् प्राक् ज्ञापोः प्रवृत्त्यर्थं ज्ञाप ग्रहणम्। हाँ, वो तो तस्मात् बहुगोमत्का इत्यत्र दोषाभावात्, बहुगोमत्का इत्यत्र दोषाभावात् ज्ञाप ग्रहणस्य यहाँ यत् प्रयोजनं निरूपितं तत्सात् ज्ञन्तात् आवन्तात् तदितोत्पत्ति यथा स्यात् लोहनिका लोहितिका इत्यादि रूपद्वय साधनार्थम यत् उक्तम तत् समीचीनम, उसका प्रयोजन रह गया। समझ में आया? मूल में, मूलोक्त में, मूल में कह दिया कि ज्ञाप ग्रहण का प्रयोजन ठीक है। आया कि नहीं? आप ग्रहणम स्पष्टार्थमिति तद अनेन प्रत्युक्त। हाँ, क्योंकि प्रयोजन प्रतिपादनेन, जिसने कहा ज्ञाप ग्रहणम स्पष्टार्थम, कोई जरूरत नहीं, तब अनेन मने आर्जिका लोहिनिका इत्यादि प्रयोजन प्रदर्शनेन प्रत्युक्तम खंडितम, ये यत्तु वाले खंडित हो गए, क्योंकि साक्षात प्रयोजन बैठा है। अब आप उसको स्पष्टार्थ कह रहे हो, बदतो व्याहत। समझ में है कि नहीं? प्रत्युक्तम मने खंडितम, ये खंडित हो गए। विप्रसंगादिति बहुगोमत का विप्रसंग शब्दार्थ है। अब शब्दार्थ पढ़ रहे हो? अब पढ़ेंगे। अच्छा, अन्य पदार्थस्य स्त्रीत्वादिति भाव। हाँ, क्योंकि बहुगोमत शब्द से आप गीप ला के कप लाओगे तो गीप लाने के लिए क्या चाहिए? स्त्रीत्व चाहिए। तो कहा अन्न पदार्थगत स्त्रीत्व उसमें है। ये प्रश्न पूर्व पक्षी का है कि आपने आरोप कर लिया तो अन्न पदार्थगत स्त्रीत्व रहने के कारण वहाँ पर आपको गीप प्रत्यय उगित लक्षण गीप प्राप्त है, नियम के अनुसार उसके बाद आना चाहिए, तो बहुगोमतिका बनना चाहिए। आया कि नहीं? अकृत एव समासे इति इदं गोस्त्रियोः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। माने अकृते एव समासे अलौकिक प्रक्रिया वाक्य, इस प्रकार की जो बात है गोस्त्रियो सृजनस्य सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। समासात पूर्वम अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में होता है कप समासांत प्रत्यय लिखा होता है। समासांतः इत्यत्र तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इति भाष्यम्। इसीलिए ये चूंकि समास के लिए, ये समासांत प्रत्यय समास के लिए ही है, समासार्थ है, इसलिए इनका नाम समासांत है। जो जिसके लिए होता है उसका वही नाम हो जाता है। तादर्थ्यात् ताच्छब्द, यह इसका नाम ताच्छब्द माने समासांत क्यों है? क्योंकि ये तादर्थार्थ, ये समासार्थ है, समास के लिए है, इसलिए समासांत पद से कहा जाता है कि नहीं? तादर्थ्यात् ताच्छब्द, जो जिसके लिए है उसका उसी शब्द से व्यवहार किया जाता है। क्योंकि ये समास के लिए है इसलिए इसको समासांत पद से व्यवहार किया है। तो यदि ये समास के से इतर होने लग जाएगा तो इसका नाम समासांत नहीं कहा जाएगा, इसलिए तो व्याघात होगा। क्या लिख रहे हैं? तादर्थ्यात् तादर्थ समासांता इत्यत्र यथा अयं प्रत्यय तदर्थः समासार्थः अतएव तत्शब्देन व्यवहारः समासांत शब्देन व्यवहारः, इसलिए इसका नाम समासांत है। समासस्य अंतावयवः, समास का ये चरमावयव तो समास के लिए ही बना है। तो जब समास के लिए चरमावयवत्वेन बना है तो ये समासांत शब्द से व्यवहार भी किया जाए। जी, तो कहा अलौकिके प्रक्रिया वाक्ये एव इत्यस्य प्रवर्तते इत्यनेन अन्वयः। अलौकिके प्रक्रिया वाक्य का अन्वय कहाँ है? प्रवर्तते। प्रवर्तते समासान्तः तत्र आह उत्तरपदस्य इति। उत्तरपदस्य अनन्तरम्, उत्तरपदस्य अवयवी भूय नहीं, उत्तरपदस्य अनन्तरम्। अच्छा, फिर आगे आएगा अनन्तरम् इति शेषः। अब जोड़ने हैं सब उसको कि अकृते समासे अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये उत्तर पदस्य अनंतरम समासार्थ वाक्यस्य अवयवी भूय समासार्थ प्रवर्तते, ये सब बने जुड़े के बनाए। अवयवी भूय इत्यस्य प्रक्रिया वाक्यस्य इत्यादि माने समासार्थ वाक्य, प्रक्रिया वाक्य माने अलौकिक प्रक्रिया वाक्य, तो उसी को समासार्थ वाक्य कहते हैं। आया? तो समासार्थ वाक्यस्य अवयवी भूय उत्तर पदस्य अनंतरम समासांत प्रवर्तते, ये कहना है पूरे वाक्य को मिला। एतत् स्वरूप कथन, ये सब जो है स्वरूप का कथन है, ये जोड़ करके वाक्य बना, ये समासांत प्रत्यय के स्वरूप का कथन है कि नहीं? जैसे किसी बहुत बड़े आदमी का वर्णन करने लग जाओ तो क्या है? वो स्वरूप का कथन है, कहते हैं ये स्वरूप लक्षण है, खूब गुणानुवाद करिए, ये वृत्तिदाता हैं, ये मुक्तिदाता हैं, ये क्या है? स्वरूप कथनम। तो कैसा है समासांत का भी? उत्तर पद के अनंतर है और समासे के लिए आया है कि नहीं? ये सब क्या है? कहाँ होगा?
ये जितना गुणानुवाद है सब समासांत के स्वरूप का कथन है। बात में आ गई? ये स्वरूप लक्षण है समासांत प्रत्यय। बात में आएगी? स्वरूप कथनम कहने की क्या जरूरत है? विशेष पता कुछ बता रहे हैं? अरे कहने की क्या जरूरत है? अब कहो भगवान का नाम लो और सच्चिदानंद रूपाय स्वरूप कथन, कहने की क्या जरूरत है? कहने की यही जरूरत है कि उसका लक्षण है, लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा। समासांत से स्वरूपम किम, तो इदानीं स्वरूप कथनं क्रियते तस्य ज्ञानम भविष्यति। विशाला कीदृशा, किसी ने पूछा तो उसका स्वरूप बताऊंगा तो इसका ज्ञान लोगों को हो जाएगा। इदमेव प्रयोजन। क्यों? मैं ब्रह्म का लक्षण है तटस्थ और स्वरूप। तटस्थ मने हाँ, मने लक्ष्य में जो यावत लक्ष्य काल में न रहता, लक्ष्य के जो अनंतर्गत हो, उसके अंतर्गत ना आता है कि नहीं? जैसे जन्मादि जो लक्ष्य ब्रह्म है उसके अंतर्गत ये चीजें नहीं, लेकिन लक्षण है। और सत्य चित्त ये सब उसी में बैठे हुए हैं, तो उसमें रह करके जो हटाता है, लक्ष्य में जो चीज घुस के हटाती है वो अलग वस्तु, और जो लक्ष्य को स्पर्श भी नहीं करती फिर भी उसको इतर से हटा रही, दूर से उसको हटा रही, कोई आने नहीं पा रहा, वो तटस्थ होता। नहीं कहते मैं तटस्थ हूँ, माने तुम तटस्थ रहकर सारा रच रहे, दूर रह। तो कहने का मतलब जन्मादि जितने लक्षण हैं, यतः जन्मादि जो लक्षण हैं वो ब्रह्म में नहीं है, न ब्रह्म का जन्म है, न उत्पत्ति न लय, फिर भी लक्षण है उसके, वो चीजें उसमें है ही नहीं, फिर भी उसका लक्षण है। तो लक्ष्य के अनंतर्गत होकर के जो इतर व्यावृत्ति कराता रहे वो तटस्थ, और जो लक्ष्य के अंतर्गत रह करके इतर व्यावृत्ति कराए वो स्वरूप लक्ष्य। तो ये समास के अंतर्गत है कि नहीं? अतः ये समासांत का स्वरूप कथन माने स्वरूप लक्षण है। आएगी नहीं? चलिए। अवयवत्वे प्रमाणमाह समासांत इति। अवयवत्व में क्या प्रमाण है? अयम अवयव कस्य समासस्य कहा, इसीलिए तो नाम है समासांत। लिखा ही समासांताधिकारे आता है, अंतः चर्मावयव कस्य समासस्य। अरे समासांत का विग्रह करोगे समासस्य अंत, तो यही अवयवत्व में प्रमाण है समासांत ये शब्द की व्युत्पत्ति। और अवयव न रहे और इसका नाम समासांत हो तो व्युत्पत्ति विरोध हो जाएगा, अन्वर्थ नहीं जाएगा। ये निरवय होके रहे, समासांत प्रत्यय अवयव न रहे तो नाम इसका बतसिया है, और मिठाई इसमें कुछ है ये है कि नहीं? नाम बतसिया, मीठा महुआ जैसे भी नहीं, तो नाम समासांत और किसी का अवयव भी नहीं, ऐसे नाम से क्या फायदा? इसलिए कहा कि ये अवयव में इसका नाम प्रमाण है, इसका ऐसा नामकरण किया गया कि ये उसमें अवयव उसमें आ रहा है। बात समझिए कि नहीं? हाँ। अब कहा क्या पूछ रहा है? अरे ये हमारे न्याय में भी तर्क ये उससे भी आगे चला। महुआ मीठ तो होता है लेकिन बतासा से अधिक मीठ नहीं होता। इनको बतासा क्या है, महुआ क्या है, खिलाना पड़ेगा। मैंने बतासा नहीं जानते, जो चीनी से बनता है गोला, वो महुआ से ज़्यादा मीठ है। तो नाम किसी का बतसिया हो और मिठास उसमें महुआ की भी तरह न हो, थोड़ी सी भी ना हो, तो किस चीज़ का नाम है बतसिया? अरे बतासिया में, बतासा में तो बहुत है, लेकिन उसका अल्प जो मिठास महुए में उतनी तो होनी चाहिए, कुछ तो उसमें अनर्थ जाए, है कि नहीं? ये कहने का शब्द माने समासांत शब्द वाच्य है, तो इसलिए उसमें निश्चित उसमें अवयवत्व तो है। समासस्यैव अयम अंतावयवः इति अंतः इति सूत्रे भाष्ये हाँ, समासांत सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने व्युत्पत्ति किया, समासस्यैव अंतावयवः समासांतः, ये समास का ही अंतावयव है कि नहीं? ये कार लगा के भाष्यकार ने व्युत्पत्ति किया। समासस्यैव नान्यस्य, जैसे सीतायाः एव रामः नान्यस्य,
सीतारामा, ये ओकार लगा हुआ। राधे श्याम में 2 वचन है अलग अलग, राधे अलग श्याम अलग, इसलिए बहुत ग्राह्य नहीं रहता है। इसलिए कृष्ण केवल राधा की नहीं, इसलिए अलग अलग शब्द काफी है। लेकिन विचार किए, हमने विचार किया कि कृष्ण जो है राधे श्याम बोलते हैं, तो कृष्ण केवल राधा या है ये है ही नहीं, इससे राधे अलग श्याम अलग असमस्त। और वहाँ बहुव्री गर्भ है एवकार, सीताया एव राम सीताराम, सीता चासौ रामश्च सीताराम कहियत भिन्न न भिन्न, है कि नहीं? अरे गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न, तो कर्मधारे भी है। सीता चासौ रामश्च अखंड वृत्ति एकदम, सीताया एव राम सीतायाम राम, शक्ति में जो रहेगा तभी शक्तिवान कहा जाए। बात में कि मने आधेयस्यापि आधारत्व विवक्षायाम शक्ति वृक्षे शाखा है कि नहीं? इसलिए सीतायाम एव राम सीताया एव राम सीता चासौ राम, इसलिए राम कभी सीता के अतिरिक्त थे ही नहीं। परित्याग के बाद अपने कुल खानदान में, पूरा इतिहास आप रघुवंशों का देखोगे, सब 4 स्त्री रखे थे। स्वयं राम के पिता दशरथ जी 4 ठो रखे, 3 ठो रखे, लेकिन राम ही एक ऐसे राजा अपने वंश में हुए, एक सीताया एव राम, इतिहास कायम करते। जबकि कृष्ण इसलिए वहाँ न समास, वहाँ समास है ही नहीं, इसलिए अलग प्रयोग भी वृंदावन वालों ने कर दिया, राधे श्याम राधे। वृंदावन वालों ने ऐसा प्रयोग कर दिया कि मेरे कृष्ण राधे के ही नहीं है, बहुत सारे रुक्मिणी और सत्यभामा भी हैं, है कि नहीं? इसलिए वहाँ ये समास नहीं हुआ। चलिए चलो मूर्ति जैसा चलो चलो पूरा हो, क्या लंबा है, चलता रहेगा। कोनो जब हमेशा चलना ही है तो उसमें क्या परेशान होना है कि नहीं? जब कोई चीज़ चल रही है तो उसमें परेशान होके कोई काम नहीं करना चाहिए। आराम गृहस्थी है।